उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महरा के बयान पर उठा सियासी तूफान अभी थमा नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति गर्म है। अनुशासन समिति के एक नोटिस के बाद कांग्रेस में गुटबाजी का खेल भी साफ देखा जा रहा है और अब आक्रामक रवैया दोनों ओर से अपनाया गया है। करण महरा ने कोटद्वार में स्वाभिमान यात्रा के दिन जो बयान दिया था, उसी बयान पर जिस तरीके का घमासान मचा, अब करण महरा इस पूरे मामले को कांग्रेस के एक गुट विशेष से जोड़कर देख रहे हैं और उनको ये भी मलाल है कि अगर 2022 में ही एक्शन ले लिया होता जिन्होंने हरीश रावत की फोटो वायरल की थी, तो आज ये नौबत आती नहीं। मेरे को इस चीज की कभी चिंता नहीं है। कांग्रेस को हम संभाल लेंगे। हमसे गलती 2022 के चुनाव से पहले हुई, जो एक यूनिवर्सिटी को लेके एक बड़े नेता का चेहरा बनाकर उकेर के आकृति सारे मोबाइल्स में भेजी गई, वो भी 2 दोस्तों में से एक ने भेजी। और अगर उस समय एक्शन ले लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। उन्हीं 2-3 दोस्तों में से एक दोस्त ये हैं जिन्होंने आज ये वीडियो के 5 सेकंड के अंश को देखकर सनसनी फैलाने की कोशिश की है। और अच्छा है कि इस बार चुनाव से काफी समय पहले इस चीज का खुलासा हुआ है और मुझे भरोसा है अनुशासन समिति पे, उसके कानून पे, कि निश्चित ही कोई कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होना आवश्यक। हालांकि हम किसी को कुछ दे नहीं रहे, लेकिन अगर कार्रवाई होगी तो जो कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, कम से कम उनके मन में शांति जरूर हो। करण महरा के सामने चुनौती यही है कि किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, किस तरीके से कांग्रेस में सबको साथ लेकर चला जाए। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं हाल फिलहाल हुई हैं और उसके बाद जिस तरीके का घमासान मचा है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर टेंशन और बढ़ने वाली है। और करण महरा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तमाम सबूत हैं जिनके आधार पर कार्रवाई भी होनी तय है। हमारे पास लगभग 500 के आसपास या 400 के आसपास स्क्रीनशॉट्स आए हैं जो हमारे विभिन्न साथियों ने पूरे प्रदेश से भेजे हैं। कई जिलाध्यक्षों ने पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी है। तो अब उसका जो कहना चाहिए, उसको देखना, उसका अवलोकन करना अनुशासन समिति का काम है। और अनुशासन समिति निश्चित ही कानून तहत जो हमारे अनुशासन समिति के नियम और कानून है, उसके तहत कार्रवाई करेगी। सवाल कांग्रेस के भीतर बहुत सारे हैं और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पार्टी के भीतर ही पार्टी के नेताओं की छवि खराब कौन कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन तमाम सवालों के बीच अगर एक्शन होता है तो फिर किस तरीके से होता है, और इसीलिए अब करण महरा प्रायश्चित भी करने वाले हैं। ये जो ये लड़ाई है, ये मेरे एक वक्तव्य के 5 सेकंड के अगर मैं तुम की जगह हम कहता तो शायद इतनी नौबत नहीं आती। और इस लड़ाई को कहीं ना कहीं मेरी वजह से डेंट पहुंचा है। उन लोगों को मौका मिला जो आज तक घरों में छिपे हुए थे अंकिता मर्डर केस में, जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे थे, आज उनको बाहर निकलने का मौका मिला है और अंकिता की लड़ाई कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुई है। उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं एक दिन का पूरा मौन व्रत लूंगा और पूरे दिन धूप में या बारिश जो भी आएगी उसमें पूरे दिन मैं बाहर स्थल पर बैठूंगा ताकि मैं माफी मांग सकूं पूरे समाज से, आप सब से, खुद से, कि मेरी वजह से अंकिता की लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। और ऐसे लोग, चाहे वो बजरंग दल के हों, चाहे वो दुर्गा वाहिनी के लोग हों, चाहे महिला विंग हो, बीजेपी के, उनको बाहर आके बोलने का मौका मिला। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक तो रही है, लेकिन करण महरा और मनीष खंडूरी के बयान जिस तरीके से वायरल हुए, उसके बाद जो सवाल उठे, उन सवालों का सीधा कांग्रेस की सियासी सेहत पर असर पड़ा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ही उत्तराखंड कांग्रेस में कई सारी आवाजें उठी और इन आवाजों के बाद अब कार्रवाई की घंटी बज रही है। देखना है कि ये कार्रवाई कब और कैसी होती है और उस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के हालात क्या होते हैं।